के लोगों, परमेश्वर ने हमें समझ इसलिए दिया है, खुदा ने हमें इसलिए समझदार बनाया है, इसलिए बुद्धिमान बनाया है ताकि हम परमेश्वर के जैसी चाल चले, ताकि हम यीशु के जैसी चाल चले, उसके वचन के अनुसार चले। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर जो है वो हमें अपनी बुद्धि और अपनी ताकत से भरना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रबा सखा नमशेखे। पढ़िए आगे से। यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चलेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, यहोवा का भय मानना है, परमेश्वर से डरना है और बुराई से दूर रहना है। हालेलुया। बुराई से बहुत दूर, कोसों दूर रहना है। इतना दूर हो जाओ बुराई से कि बुराई आपका पीछा ही ना कर सके। पाप से इतने दूर चले जाओ कि पाप आपके पीछे पहुंच ही ना सके, आप तक पहुंच ही ना सके। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। और वो कहता है कि मैंने तेरे पापों को समुद्र में फेंक दिया है, समुद्र की गहराई के अंदर। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे पापों को दोबारा याद नहीं करूंगा, मैं देखना नहीं चाहता हूं तेरे पापों को, मैं तेरी बुराइयों को देखना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। अक्सर हम उसी चीज को समुद्र में, नहर में, पानी में फेंकते हैं जिसको हम दोबारा देखना नहीं चाहते। हालेलुया। क्या आप समुद्र में चीज फेंक कर उसे एक हफ्ते के बाद वापस निकालने के लिए जाओगे? यार मैंने गलती से फेंक दिया यार, मैं निकाल के लेके आता हूं? नहीं। हम समुद्र के अंदर वही चीज फेंकते हैं जिसको हम दोबारा देखना नहीं चाहते। और ऐसा ही हमारा परमेश्वर है, वो हमारे पापों को समुद्र में अपनी पीठ के पीछे इसलिए फेंकता है ताकि वो उसे दोबारा ना देखे। हालेलुया। ताकि वो पाप दोबारा हमारे जीवन में ना दिखे। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा पवित्रताई का जीवन व्यतीत करें। हालेलुया। और फिर वो आगे एक बात और करता है, वो कहता है कि ऐसा करने से तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। अगर तू प्रार्थना करेगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा, बुराई से दूर रहेगा, परमेश्वर की शिक्षा को मानेगा, उसके वचन के अनुसार चलेगा और संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा करेगा, अपनी समझ का सहारा नहीं लेगा, तो ऐसा करने से तेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। तेरी हड्डियों में जान आएगी, तेरी हड्डियों में अभिषेक आएगा, तेरी हड्डियों में ताकत आएगी। हालेलुया। तेरी टूटी हुई हड्डी भी जुड़ जाएगी। हालेलुया। और वो कह रहे कि तेरे अंदर से सारे रोग खत्म हो जाएंगे, सारी बीमारियां जाती रहेंगी। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने से हमें कितनी बड़ी आशीषें मिलती हैं? हालेलुया। कुछ आशीषें हैं जो रुकी हुई हैं प्रार्थना ना करने से, खुदा के ऊपर भरोसा ना करने से, बुराई को ना छोड़ने से, पाप को ना छोड़ने से बहुत सारी आशीषें रुकी हुई हैं। खुदा के लोगों, आज खुदा आपको समय दे रहा है कि आप उन सारी कमियों को, आप उन सारी बीमारियों को, आप उन सारी समस्याओं को, उन सारी रुकावटों को अपने जीवन से बाहर निकाल दें। हालेलुया। जिससे कि परमेश्वर हमें आशीष दे, वो हमें अपनी सामर्थ्य से भरे। हालेलुया। तो आइए हम और ज्यादा परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे। और भी कुछ आशीषें हैं जो किसी वजह से रुकी हुई है। नीति वचन 9 का 10 पढ़े, 3 अध्याय 3 का 9 का 10। और भी बहुत सारी आशीषें हैं जो रुकी हुई है किसी वजह से। आज हम देख रहे हैं कुछ ऐसी वजह है, कुछ ऐसे कारण हैं जिनके कारण हमारे जीवन की आशीषें रुकी हुई है। हालेलुया। और आपको इन बातों को ध्यान से सुनना है और अपने जीवन के अंदर लेना है और इसे पूरा करना है। पढ़िए। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? जो तू कमाई करता है, जो तू पैसा कमाता है, अपनी संपत्ति के द्वारा
पहली उपज परमेश्वर को दे देकर, 10वां अंश परमेश्वर को दे देकर, परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे देकर उससे परख के देख, उसकी प्रतिष्ठा करके देख, उससे चखे देख कि वो तेरे ऊपर आकाश के झरोखे खोलता है कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि जब तू ऐसा करेगा, अपनी संपत्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेगा, उसकी आराधना करेगा, तो परमेश्वर जो है तेरे घर के खतों को भरा और पूरा रखेगा। हालेलुया। और तेरे रस कुंडों में से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और मलाकी की पुस्तक में कहा, वहां पे लिखा है, वो कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो नियम ठहरा दिए, परमेश्वर उन नियमों के ऊपर खड़ा है। हालेलुया। वो अपने नियम से बाहर जाकर, वो अपने वचन से बाहर जाकर कुछ नहीं करेगा। और उसने कहा कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं हूं। और क्या बोला कि तुम अपना 10वां अंश, अपना 10वांश भंडार भवन में लेकर आओ, मेरी सेवा के लिए, मेरी महिमा के लिए, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए अपने बीज को बीजो। हालेलुया। और कुछ लोग नहीं बीजते हैं, इसलिए वो काटते नहीं हैं। समझ पा रहे खुदा के लोगों? या कुछ लोग कंजूसी के साथ बीजते हैं तो कंजूसी के साथ ही काटते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से नापा जाएगा। क्योंकि ये नाप तो परमेश्वर का है, इस नाप को नापने वाला पास्टर बबलू नहीं है, मैं नहीं माप रहा हूं। यह खुदा का वचन है कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और ये रियल कहानी है। ये कहानी है हरियाणा की। कुरुक्षेत्र से आगे एक शहर पड़ता है, उसका नाम है करनाल। ठीक है। उस शहर के अंदर मुझे प्रभु का आत्मा लेकर गया, इसी तरह से सभा लगाने के लिए, मीटिंग करने के लिए। और उस मीटिंग के अंदर 40 से लेकर 45 लोग आए थे। ठीक है। और क्या हुआ, तो मीटिंग शुरू करने से पहले मुझे प्रभु की आत्मा ने बोला कि इनको ऑफरिंग के विषय में और दशमांश के विषय में और दान के विषय में बता इनको दान क्या होता है, ये भेंट क्या होती है, दशमांश क्या होता है। और मैंने उनको बताया, और खुदा ने बताया कि आज तुम्हारी ऑफरिंग के अंदर, आज तुम्हारे दान, तुम्हारे दशमांश के अंदर तुम्हारे लिए चमत्कार छुपा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या हुआ, वचन सुनने के बाद वर्शिप टीम ने वर्शिप शुरू की, आराधना शुरू हुई, पवित्र आत्मा की सामर्थ आई, और लोगों की रसोलियां, ट्यूमर जो चल नहीं सकता था, चलना शुरू, बंद कान खुलने शुरू हो गए, बंद जुबानें खुलनी शुरू हो गई। समझ पा रहे हो? एक बहन जो 25 साल से नहीं चली थी, बिस्तर में पड़ी थी, वही चेयर के ऊपर वो आई थी, और खुदा ने उस बहन को छुआ, और उसी समय वो चंगी हुई। हम किसी के घर के अंदर बंदगी कर रहे थे, और जैसे ही वो चंगी हुई, वो पौड़ियों के ऊपर पैर तो चढ़ के गई और बाद में नीचे आई। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों? उसने बताया कि पास्टर जी 25 साल से मैं नहीं चली हूं, किसी दुर्घटना के कारण उसके पैर खराब हो चुके थे, पर खुदा की आत्मा ने, प्रभु की आत्मा ने उस बहन को उस जगह पे आजाद किया, और वो चंगी हो गई। वो कह रहा है कि मैं बीजती पहले भी थी, मैं देती पहले भी थी, पर कंजूसी के साथ। समझ पा रहे हो? अपनी समझ के द्वारा बीजती थी, अपनी भावनाओं के द्वारा, जो मुझे अच्छा लगता था वैसे बीजती थी। कभी मैंने सोचा ही नहीं कि परमेश्वर भी इन कामों में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर जो है वो हमारे बीज को फसल में बदलने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हम बीज सकते हैं, पर फसल परमेश्वर ही देता है। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है कि जब हम बीजें तो दिल की खुशी से बीजें। कैसे? खुशी से, कुड़कुड़ा के नहीं, खुशी से बीजें, क्योंकि हम जिसके लिए बीज रहे हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसलिए कुछ आशीष जो है रुकी हुई है, क्योंकि हम सही नहीं बीजते। इसलिए खुले दिल के साथ बीजें, आजादी के साथ बीजें, खुशी के साथ बीजें। हालेलुया। तो आइए हम और ज्यादा परमेश्वर के वचन को देखते हैं। नीति वचन 18 का 16 पढ़े। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया। हालेलुया। अभी पहले हमने देखा दशमांश के विषय में। दशमांश की पावर क्या है? आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। हालेलुया। बहुत आयत की आशीष की वर्षा हमारे ऊपर होती है, हमारे खत्ते भरे पूरे रहते हैं।
हमारे रसकुंडों में से नया दाक मधु उमड़ता रहता है। अब भेंट के द्वारा क्या होता है? भेंट क्या करती है? भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। हालेलुया, रास्ते खुल जाते हैं भेंट के द्वारा। हालेलुया, खुदा के लोगों, कुछ ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसी रुकावटें हैं जो बिना भेंट से नहीं खुलती हैं। मैं आपको एक गवाही बताता हूँ। ये गवाही है बठिंडा शहर की, ठीक है। उस शहर के अंदर एक भाई था और मैं जब गया वहाँ पे संडे की मीटिंग करने के लिए, तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी मैं जगह लेना चाहता हूँ। मेरे पास पैसा नहीं इकट्ठा होता है, कभी 2.5 कभी 3 कभी 4 लाख इकट्ठा होता है, पर जिस दिन मैं जगह लेने चाहता हूँ उसी दिन वो पैसा कहीं ना कहीं लग जाता है। कोई ना कोई आता है और वो पैसा वहां लग जाता है। मैं जगह ले ही नहीं पाता। मुझे 5 साल हो गए हैं इसी तरीके से लड़ते हुए। और मैं बाइक पे था और हम बाइक पे बात कर रहे थे। मैं कहा देखो, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। अगर पास्टर जी मैं समझा नहीं। मैं कहा कुछ ऐसी भेंट है, भेंट के अंदर ऐसी पावर है जो हमारे बंद रास्तों को खोल देती है। हालेलुया, हमें कुछ ऐसी भेंट देनी पड़ती है जिसके द्वारा हमारे मार्ग खुलते हैं, बाइबल बताती है। हालेलुया। अब क्या हुआ, जैसे मैं उसके घर के अंदर गया और घर में जाते ही उसने पानी बाद में पूछा, अंदर गया, अपनी अलमारी के अंदर से भेंट निकाल कर लेकर आया और मेरे हाथ में रख दिया। पास्टर जी प्रार्थना करो मेरी जगह के लिए कि इस भेंट के द्वारा मेरा ये मार्ग खुल जाए। हालेलुया। प्रार्थना की, 3 दिन के बाद उस भाई ने फोन किया, पास्टर जी जगह मिल गई है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, बाइबल बताती है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। अब मैं आपको एक गवाही और बताता हूँ। ये गवाही है रामपुरा फुल की। रामपुरा फुल के अंदर मैं ऐसे काफी साल पहले एक मीटिंग करने के लिए गया, ठीक है। एक बहन जो है जिसको टीवी था और खुदा के आत्मा ने उसको भी चंगा किया। और एक बहन थी जिसका बठिंडा के अंदर पैसा रुका हुआ था। वो किसी कंपनी के अंदर काम करती थी और बोला कि पास से अपने के मेरा पैसा रुका कंपनी के अंदर 16-17 हजार रुपये रुका हुआ है। और उन्होंने मना कर दिया। वो कह रहे कि हमारे पास पैसा है ही नहीं, कंपनी बंद हो गई है, तो पैसा हम कहाँ से दें, ठीक है। और मैं उनको बता रहा था, जब उन्होंने ये बात मुझे शेयर की, मैं कहा देखो भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है। मैं कहा कुछ भेंट ऐसी है परमेश्वर के राज्य के अंदर जो हमारे जीवन के मार्ग खोल देती है। हालेलुया। अब क्या हुआ, जैसे उसने इस बात को सुना और वो समझ गई और अपने घर में गई और जाके अपने क्या भेंट लेकर आई, मेरे हाथ पे रखी, मैंने प्रार्थना की। मैं क्या बंधन टूट चुके हैं। हालेलुया। 4 दिन के बाद उस सिस्टर का फोन आया, पास्टर जी कंपनी वालों ने मुझे फोन किया, पैसा ले जाओ, पैसा ले जाओ। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, जैसे उसने अपनी भेंट दी और प्रार्थना की। प्रार्थना के बाद क्या हुआ, भेंट के बाद क्या हुआ, 4 दिन के बाद जिस कंपनी ने, जिस लोगों ने बोला था कि कंपनी बंद हो चुकी है, पैसा तुझे नहीं मिलेगा, और 4 दिन के बाद ऐसा क्या हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, जो भेंट उसने दी थी, बीजी थी, खुदा उसे देख रहा था। हालेलुया। परमेश्वर उसे देख रहा था, परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा था। उसने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया और उसके उस विश्वास के द्वारा, उसकी उस भेंट के द्वारा उसके लिए वो पैसे के मार्ग खुल गए और उसका पैसा वापस आया 4 दिनों के बाद। हालेलुया। जो 2 साल के अंदर नहीं आया, परमेश्वर की आत्मा ने 4 दिनों से वापस लौटा दिया। हालेलुया। और फिर क्या लिखा, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों में खड़ा करती है। कहां पे? बड़े लोगों के अंदर खड़ा करती है। दूसरा माइक ले लो। समझ पाए खुदा के लोगों, भेंट जो है मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों में खड़ा करती है, उसे महिमा देती है, उसे आदर देती है। हालेलुया। उसकी इज्जत बढ़ाती है। खुदा के लोग, क्या आप समझ पा रहे हो? भेंट जो है आपकी मसीहत के अंदर, परमेश्वर के अंदर आपकी इज्जत को बढ़ाएगी। और मैंने इस काम को अपने जीवन में देखा है, खुद के जीवन के अंदर। मैं घर से जितने पैसे लेता था, कभी 20, कभी 30, कभी 50, कभी 70, जितने लेता अपना काम करके चर्च में जाके सबके सब भी होता था, जेब खाली। घर पे आता कुछ ऐसा होता, अचानक से या पापा आते काम से, पापा कह रहा ये ले 200, ये ले 150, मेरी पॉकेट मनी फिर बढ़ जाती है। हालेलुया। और परमेश्वर जो है वो मुझे आदर देता था और मैं समझ गया था प्रभु तू मेरे जीवन के अंदर है। हालेलुया। और ये था भेंट के द्वारा आशीष मिलना। तो आइए हम
और ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन 21 अध्याय उसके 14 वचन को हम पढ़ेंगे। गुप्त भेद। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? हालेलुया। और कितने लोगों के ये वचन अंदर जा रहा है? हालेलुया। आशीष मिल रही है आपको? पता लग रहा है कौन कौन से कारण हैं जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती है और किन के कारण हमारी आशीष रुकी हुई है। हालेलुया। इन सभी पॉइंटों को लिख लें। और मैंने पहले कहा, जब तुम चर्च में आओ अपनी नोटबुक साथ लेके आया करो। जैसे बाइबल लेके आते हो, नोटबुक लेके आओ। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें इसे लिख लें, हमें लिखना चाहिए। और क्या होता है, चर्च में जाने के बाद वो स्लिप हो जाता है, बाहर जाने के बाद स्लिप हो जाता है, वो पॉइंट निकल जाता है। अगर हम उस समय बैठे होंगे, अगर लिखा होगा तो हम पढ़ के याद कर सकते हैं। हालेलुया। तो इसे पढ़िए। गुप्त में दी हुई भेंट से क्रोध ठंडा होता है। हालेलुया। गुप्त में चुपके से दी हुई भेंट से क्या होता है? क्रोध। जिन लोगों को गुस्सा आता है, जो कहते हैं मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से पे कैसे कंट्रोल करूं, गुप्त में भेंट देना शुरू कर दे। हालेलुया। गुप्त में बीजना शुरू कर दे, पर्सनल बीजना शुरू कर दे। इस टीम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो गुप्त बीजते हैं, संडे को नहीं बीजते, बीच में आकर बीजते हैं। समझ पा रहे हो? और वो लोग अपने जीवन के अंदर आशीष देख रहे हैं ना। हालेलुया। उनके काम खुल चुके हैं, उनके मार्ग खुल चुके हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे रहा है। हालेलुया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? गुप्त में दी हुई भेंट जो है हमारे गुस्से को क्या करती है? ठंडा करती है। आगे। और चुपके से दी हुई भूत से बड़ी जलजलाहट भी थमती है। न्याय का काम करना धर्मी को बस। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अब ये भेंट जो है वो 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? एक भेंट जो है वो पैसे की है, दूसरी भेंट जो है एक किसी को पर्सनल समझाना, गुप्त के अंदर उससे बातचीत करना। समझ पा रहे हो? मानो अगर किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी है या आपकी निंदा कर दिया, आपके ऊपर कोई दोष या कुछ आपका दिल दुखा दिया है, कुछ भी, आप उसको गुप्त में बात करें, आप उसे गुप्त में जाकर बात करें। जब आप गुप्त में जाकर बात करोगे तो आपका भी क्रोध ठंडा होगा और उसका भी क्रोध ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। अगर तुम सबके सामने बोलोगे कि तूने ये गलती की है, वो गुस्सा करेगा ना? हाँ जी, करेगा ना वो। जब हम गुप्त में जाके उसको समझाएंगे तो उसको तसल्ली होगी, उसको शांति मिलेगी, उसका क्रोध ठंडा होगा और उसको आशीष मिलेगी और आपको भी आशीष मिलेगी। हालेलुया। कुछ ऐसी आशीषें हैं जो गुप्त में दी गई भेंट के द्वारा रुकी हुई है, और उस काम को शुरू करें, गुप्त में भेंट देना शुरू करें। परमेश्वर आपके लिए आशीष के भंडार को खोलेगा। नीति वचन 18:9 पढ़े। 18:9। जो काम में आलस करता है वह खोने वाले का भाई ठहराता है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? जो कोई इंसान काम करने में आलस करता है, समझ पा रहे हो? जो काम करने में आलसी है, धीमे से काम करता है, उसको पता है कि मैं काम तेज कर सकता हूं, पर वो जानबूझ के काम थोड़ा करता है, आलस करता है, वो क्या है? वो खोने वाले का भाई ठहराता है। खो चुका है वो, खोने वाले का भाई है वो, गुमशुदा हो चुका है वो, लापता का वो लापता भाई है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? वो अपने आप से बाहर जा चुका है, वो अपनी जिम्मेदारी से बाहर जा चुका है। और हमें काम के अंदर कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चाहे वो प्रार्थना है, चाहे वो चर्च जाना है, चाहे वो वचन पढ़ना है, चाहे वो आराधना करना है, हमें किसी भी काम के अंदर आलस नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीति वचन 13:4 में लिखा है, आलसी का प्राण लालसा तो करता है पर उसे कुछ मिलता नहीं। अगर तुम आलस करोगे कुछ नहीं मिलेगा, नींद के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा, बीमारी के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आलस, आपको पता है, हमारे जीवन के अंदर बीमारी का घर है। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों? आलस जो है परमेश्वर की बहुत सी आशीषों को रोक देती है। आलस जो है हमारे रिश्तों को बिगाड़ देती है। आपको पता, अगर हमारे घर के अंदर कोई ऐसा बंदा होता है जिसको हम एक काम, जिसको बार बार बोलना पड़े, बहन तू ये कर ले, भाई तू ये कर ले, माता पिता बोलते हैं ये कर, बार बार बोलना पड़ता है, तो क्या होता है? बार बार बोलने के कारण कई बार गुस्सा आ जाता है। क्या आता है? गुस्सा। और घर के अंदर झगड़े का माहौल बन जाता है। समझ पा रहे खुदा के लोगों? अगर हम आलस ना करें, एक ही बार कहने से हम सुन लें, तो झगड़ा होगा, झगड़ा, रिश्ता खराब होगा,
कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। अपने काम के अंदर कभी भी आलस ना करें, ढील ना करें, लापरवाही ना करें। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ते हैं। प्रभु का आत्मा मेरे मन में डाला। यशायाह की पुस्तक उसका 35 अध्याय, शायद उसका 3 या 4 वचन है। पढ़िए, शायद 3 होगा। यशायाह 35 अध्याय उसका 3 वचन देखिए। वहां पे लिखा ढेरे हाथों को सीधा करो। पढ़िए। तब मैंने यशायाह को, जो हबसिया का पोता और यशायाह का 35 अध्याय ध्यान। हालेलुया। इसके 3 में लिखा है, मैं इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ूंगा। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लाबानोन की सी होगी और वह कर्मेल और शरोन के तुल्य तेजो में हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या होता है जब अभिषेक आता है तो जंगल के अंदर मार्ग निकलता है, मरुभूमि फलती है, फूलती है। हालेलुया। मरी हुई भूमि को भी परमेश्वर उपजाऊ करता है। मतलब जो इंसान कभी प्रार्थना करता ही नहीं था, जो प्रार्थना करने के अंदर बहुत बड़ा आलसी और लापरवाह था, पर क्या हुआ जब अभिषेक उसके ऊपर आया, जब सामर्थ्य उसके ऊपर आई, तो उस सामर्थ्य के द्वारा उसकी मरी हुई भूमि उपजाऊ हो गई। हालेलुया। उसके जंगल के अंदर भी परमेश्वर के मार्ग निकल आए। हालेलुया। जब अभिषेक आया तो क्या हुआ, उसका रोना जो है वो आनंद में बदल गया और वो अति प्रफुल्लित, अति आनंदित हो गया। हालेलुया। उसके रुके हुए काम शुरू हो गए। अभिषेक के द्वारा उसके जुए तोड़े गए और उसकी शोभा जो है वो लाबानोन के समान होगी। अब आप बोलोगे पास्टर जी लाबानोन क्या होता है? हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाबानोन एक वृक्ष है। क्या है? एक वृक्ष। और ये वृक्ष जिस जंगल के अंदर होता है वो पूरा का पूरा जंगल महक जाता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने हमें लाबानोन की सी महिमा दी है। हालेलुया। और हम जिस नगर, जिस गली, जिस मोहल्ले के अंदर, जिस शहर के अंदर होंगे और हमारी उस महक के द्वारा पूरा मोहल्ला महक जाएगा। हालेलुया। हमारे उस सामर्थ्य के द्वारा, हमारे उस नेचर के द्वारा पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जो है बदल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है हमारे द्वारा हमारी गली, हमारे शहर, हमारे परिवार को बचाने की सामर्थ्य रखता है, पर हमें लाबानोन की महिमा में जीना है। हालेलुया। हमें अपनी महिमा को कभी भी जाने नहीं देना। हालेलुया। तो और वो परमेश्वर का तेज देखेंगे। अब पढ़ें 3 वचन को। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हिया बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? ढीले हाथों को क्या करो? दृढ़ करो, दृढ़, मजबूत करो। वो हाथ जो प्रार्थना के अंदर ऐसे रहते थे, हालेलुया 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 ऐसे करते थे, परमेश्वर कह रहा उनको थोड़ा ऊंचा तो करो, उनको सीधा करो, उनको सीधा खड़ा करो। वो घुटने जो खड़े होकर प्रार्थना करने से डरते थे, कांपते थे, पास्टर जी हमें तो कंपन होती है, और घुटने टेकते तो घुटनों के अंदर दर्द होता है। परमेश्वर कह रहा है उन्हें तगड़ा करो, उन्हें मजबूत करो, घुटने टेको, प्रार्थना के अंदर आओ, और फिर क्या होगा? परमेश्वर की सामर्थ तुम्हारे ऊपर आएगी, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आएगा, परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर आएगा, उसकी महिमा तुम्हारे जीवन के अंदर काम करेगी और तुम्हारे रुके हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग इस जगह पर हैं जिन्होंने प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना में चलने के बाद अपने जीवन में आशीषें देखी है? अपने हाथ उठाओ। अपने नेचर के अंदर, अपने स्वभाव में, अपने जीवन में बदलाव देखा है? हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बहुत सारे हैं। हालेलुया। खुदा के लोगों, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने प्रार्थना की हो उसे उत्तर ना मिला हो, जिसने प्रार्थना की हो उसे आशीष ना मिली हो। ऐसा कोई नहीं जिसने प्रार्थना की हो उसने अपने जीवन के अंदर बदलाव ना देखा हो। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने घुटने टेक देंगे, प्रभु के सामने आ जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हीरो हो जाएगा।
हालेलुया, वो हमारे जीवन के सारे सिस्टम को संभालेगा। तो आगे बढ़िए। घबराने वालों से कहो, हियाब बंदो मत डरो। हालेलुया। अब क्या होगा जब हम ताकतवर होंगे, जब हम शक्तिशाली हो जाएंगे, तो हम घबराने वालों से कहेंगे, डरने वालों से कहेंगे, डर मत, हियाबान, ताकतवर हो जा, प्रार्थना करना शुरू कर, वचन पढ़ना शुरू कर। हालेलुया। तो आइए हम एक और कुंजी देखते हैं, दया करने से और तरस खाने से। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 9 आयत को हम देखेंगे, और साथ में लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 30 से लेकर 37 तक हम देखें। पहले 22 का 9 पढ़े, नीति वचन। दया करने वाले पर आशीष फलती है। हालेलुया, हालेलुया। दया करने वाले पर क्या फलती है? क्या फलती है? ऊंची बोले, क्या फलती है? हालेलुया। दया करने वाले के ऊपर आशीष फलती है। क्या होता है? फलती है, बढ़ती है, बनी रहती है। हालेलुया। खुदा के लोगों, दया करना ना छोड़े, क्योंकि दया करना हमारे दयालु परमेश्वर का स्वभाव है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है, वो दया का धनी है। जब हम दया करते हैं तो हम उसी के नेचर में आते हैं, हम उसी के स्वभाव में आते हैं। अगर तुम दया नहीं करोगे, किसी के ऊपर तरस खाओगे, तरस नहीं खाओगे, तो आशीष नहीं फलेगी। जब तुम दया करना शुरू कर दोगे, मदद करना शुरू कर दोगे, तो खुदा आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मैं एक भाई को जानता हूँ, पाल मसीह भी मेरे साथ थे, और हम किसी काम से गए थे एक बाइक लेने के लिए। उसने बोला कि मैं तो परमेश्वर के लोगों की मदद करता हूँ, मेरी मदद परमेश्वर करता है। हालेलुया। यानी भाई साहब बिल्कुल सही नहीं है। हालेलुया। वो कह रहा है मैं तो परमेश्वर के लोगों की मदद करता हूँ, मेरी मदद कौन करता है? परमेश्वर करता है। हालेलुया। लोग जो है लापरवाह हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, पर परमेश्वर कभी आलसी नहीं हो सकता। हालेलुया। वो फुर्ती से काम करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महान गति के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई और हमारे मम्मी डैडी, हमारे जितने भी सगे संबंधी है, सबसे पहले पहुंचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आलसी नहीं है। जब हम दया करेंगे तो हमारे ऊपर आशीष फलेगी, दया की जाएगी, कृपा की जाएगी, अनुग्रह किया जाएगा। हालेलुया। तो एक कहानी है, लूका की पुस्तक 10 अध्याय उसके 30 से लेकर हम 37 तक पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़े, जिसको भी मिल जाए। यीशु ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। यरीहो को जा रहा था। हालेलुया। सबसे पहली खतरनाक बात यह है, यरूशलेम से यरीहो को जाना बहुत खतरनाक है। आपको पता है यरीहो जो है वो डाकुओं की बस्ती है, मिस्र जैसी जगह है, वो पापियों की बस्ती है वो। अब यरूशलेम जो है वो धार्मिक लोगों की जगह है। कौन सी जगह? धार्मिक लोगों की जगह है। जब हम अपनी धार्मिकता को छोड़कर, अपने प्रार्थना के जीवन को छोड़कर, अपने विश्वास के जीवन को छोड़कर बुराई की ओर जाएंगे, यरूशलेम से हम यरीहो की ओर जाएंगे, तो क्या होगा? देखिए कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए। क्या होगा? जब हम अपने मसीह लाइफ से बाहर निकलेंगे, अपने विश्वास से बाहर निकलेंगे, अपनी धार्मिकता से बाहर निकलेंगे, तो डाकुओं के द्वारा घेरे जाएंगे। शैतान हमला करेगा, दुष्ट आत्माएं हमला करेगी। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो? अब ये आत्मिक क्षेत्र की बात है, ये इस वचन का आत्मिक मीनिंग है। एक व्यक्ति जो है यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, और आगे जाके डाकुओं से घेर लिया, और क्या किया उसके साथ? उसके कपड़े उतार लिए। उसके कपड़े, उसके पवित्र कपड़े, उसके शोभेमान कपड़े सारे उतार लिए। वो अपने आप को पवित्र कहता था, और पवित्र से जब हम बुराई की ओर जाएंगे, शैतान हमारी धार्मिकता को लूटेगा। समझ पा रहे हो? वो कूटेगा, वो सब कुछ नाश कर देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो नाश करने आया है। खुदा के लोगों, परमेश्वर से अलग ना हो, परमेश्वर को छोड़कर कहीं भी मत जाए। दाऊद ने कहा, ऐ यहोवा, तुझे छोड़ के मैं कहां जाऊं? हालेलुया। तेरी हजूरी से मैं किधर भागूं? हालेलुया। खुदा के लोगों, परमेश्वर की हजूरी से ना भागे, उसकी हजूरी में बने रहे, यरूशलेम में बने रहे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, यरूशलेम को ना छोड़ो। प्रेरितों के काम पहले अध्याय में लिखा है, यीशु ने कहा यरूशलेम को ना छोड़ो। हालेलुया। पर ये बंदा यरूशलेम को छोड़कर कहां पे जा रहा है?
यरीहो जा रहा है, जो कि डाकुओं की बस्ती है। अब डाकुओं की बस्ती में जाएगा तो डाकू ही घेरेंगे, पंडित थोड़े घेरेंगे। हालेलुया। अब डाकुओं की बस्ती में क्या, डाकुओं ने घेर लिया, इसके कपड़े उतार दिए, फाड़ दिए, और क्या किया, मार पीट कर उसे अधमुआ अधमरा कर दिया, उसको बेहोश कर दिया। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, कुछ ऐसे मसीह हैं जो अपनी मसीह लाइफ से निकलकर, जो अपने विश्वास से निकलकर शैतानी दुनिया में, शैतान की लालसाओं में, शैतान के झूठ में फंस चुके हैं और वो अधमरे हो चुके हैं। समझ पा रहे, वो मरे हुए हो चुके, उनका विश्वास मर चुका है, उनकी आत्मिकता खत्म हो चुकी है, उनके जीवन के अंदर कोई विश्वास नहीं है, कोई परमेश्वर का वचन, कोई प्रार्थना का जीवन नहीं है। कारण क्या, क्योंकि वो यरूशलेम को छोड़ चुके हैं और यरीहो में घुस चुके हैं। वो यरीहो जो डाकुओं और लुटेरों और दुष्ट आत्माओं की बस्ती है। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, कुछ लोग इस कारण से आशीष नहीं पा रहे क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है, वचन पढ़ना बंद कर दिया है, उन्होंने यरूशलेम छोड़ दिया है और वो यरीहो में पाप में चले गए हैं। इस कारण उनकी आशीषें, उनकी ब्लेसिंग रुक चुकी है। हालेलुया। आगे बढ़िए, क्या हुआ, और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। हालेलुया। क्या हुआ, अब वो जो व्यक्ति है जिसने यरूशलेम छोड़ा, वो यरीहो के अंदर नगर में उस सड़क पे पड़ा था, मिट्टी के अंदर मार खाया हुआ, लिबड़ा हुआ, बेहोश हुआ पड़ा था उस जगह पे। अब उसी रास्ते से कौन जा रहा था, याजक जा रहा था। चर्च के विश्वासी जा रहे थे और उसने देखा, कतरा कर चला गया। समझ पा रहे हो, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। चला गया कतरा के, और फिर क्या हुआ आगे, इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। अब दूसरा कौन आया, लेवी आया। लेवी, समझ पा रहे हो, जो चर्च के अंदर सेवा टहल करते हैं। अब लेवी आया, उसने क्या किया, वह भी उसे देख कर कतरा कर चला गया। उसने भी ऐसा ही किया, कतरा कर। अब ये मसीह लोग थे। समझ पा रहे हो खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, इसके बाद पवित्र आत्मा ने मेरे मन के अंदर अभी डाली है, बहुत सॉलिड बात है, इसको पकड़ना है, ठीक है। अब लेवी ने भी ऐसा किया, याजक ने भी ऐसा किया। फिर क्या हुआ, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, वहां पहुंच गया। क्या हुआ, और उसे देखकर तरस खाया। उसने क्या, उसको देखकर तरस खाया। तरस, पास्टर ने तरस खाया, लेवी ने तरस खाया, याजक ने तरस खाया। बताओ, भविष्यवक्ता ने तरस खाया, किसने तरस नहीं खाया, तरस किसने खाया, सामरी, एक यात्री ने उसके ऊपर तरस खाया। हालेलुया। आपको पता ये सामरी कौन था, ये यीशु मसीह था। हालेलुया। हो सकता है कि आपके पास्टरों ने आपकी सुधी ना ली हो सकता है कि आपके पास्टरों ने आपको ना संभाला हो, आपको ना खड़ा किया गया हो। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह उसी मार्ग में है। वो आपके हालात को जानता है, वो आपकी समस्याओं को जानता है। हालेलुया। वो आएगा और वो आपके ऊपर तरस खाएगा और वो आपके ऊपर अनुग्रह करेगा और वो आपकी मरम पट्टी करेगा। वो आपको अपनी सवारी पे, अपनी हजूरी में ले लेगा और वो आपको चंगा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो, जब कोई इंसान काम नहीं आता, जब कोई पास्टर, जब कोई लेवी, जब कोई याजक काम नहीं आता, उस समय मेरा यीशु काम आता है, उस समय मेरा प्रभु काम आता है, उस समय वो मेरी सुनता है। हालेलुया। क्योंकि वो दयालु है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। लोग तरस खाए या ना खाए, पर यीशु तरस खाएगा। हालेलुया। और वो हमें बचाएगा, हमें उठा के खड़ा करेगा, हमारे जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी करेगा। हालेलुया। समझ पा रहे खुदा के लोगों, हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ है और हमें बचाने की सामर्थ रखता है, और ये सामरी यीशु मसीह है। तो मैं एक आखिरी वचन के साथ इस वचन को समाप्त करना चाहता हूं। नीति वचन 22 अध्याय उसके 19 वचन को हम देखेंगे। 22 का 19 नीति वचन। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, थैंक यू फादर। मैं आज इसीलिए ये बातें तुझको जता देता हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के लोगों, क्या आप समझ पा रहे हो, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका भरोसा किसके ऊपर हो,
किसके ऊपर हो? किसके ऊपर हो? परमेश्वर के ऊपर। किसी याजक, किसी लेवी, किसी पास्टर के ऊपर नहीं, किसी वस्तु के ऊपर नहीं। किसके ऊपर भरोसा हो? परमेश्वर के ऊपर। और मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई है ताकि आप अपने भरोसे को मजबूत करो, ताकि आपका भरोसा, ताकि आपका ईमान, ताकि आपका विश्वास, ताकि आपका बिलीव यीशु नासरी के ऊपर हो। हालेलुया। जो कि एक अच्छे सामरी की तरह है, जो कि तरस खाने वाला, दया करने वाला और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आइए हम प्रार्थना करते इस वचन के लिए। अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रभु के साथ एक हो जाएं। हालेलुया। भाई मरकुस के साथ मिलकर हम आज के इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। शेके राका नमा शेके रे बेरे पे शानदार रबा रबा शेके नमा। प्रार्थना करें, खड़े हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। महान यहोवा खुदावंद खुदा यीशु नासरी पिता परमेश्वर तेरी हजूरी विच होने पिता परमेश्वर अपने आप ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੇ ਆ खुदावंद खुदा शून्य करते हैं पिता परमेश्वर। महान मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचना उठा पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा। आज ਦਾ जो वचन पिता परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ है पिता परमेश्वर तेरे ਵੱਲੋਂ आया है पिता परमेश्वर। तेरे महान खुदावंद तेरे दास ਵੱਲੋਂ पिता परमेश्वर ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ है पिता परमेश्वर। हर एक ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੇ पिता परमेश्वर। तेरी सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣ पिता परमेश्वर। रहम दिल होण पिता परमेश्वर। हर एक दी आज्ञाकारी होण पिता परमेश्वर। अपने आप ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨ ताकि पिता परमेश्वर तेरे स्वर्ग राज्य उच्च कीते जान पिता परमेश्वर। हर एक ਨੂੰ छू ले, टच कर, मसा कर पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा। तेरे नाम ਨੂੰ ਜਾਣ खुदावंद खुदा। तेरे नाम च मांगदे आ प्रभु जी, आमीन।